2.3 में 5, 6, 7, 8 और 9 5 सवाल है, पांचों को समझो अच्छे से, ठीक है। 5 नंबर सवाल है y + 3 और y - 3। तो ध्यान से देखेंगे तो एक बार क्या है प्लस और एक बार क्या है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a² - b²। तो हम लोग करेंगे y गुना y, तो क्या हो गया y² प्लस और माइनस क्या हो गया -3 गुना 3 कितना हो गया, माइनस है तो माइनस रहेगा, y को दोनों से गुना करना है, y गुना y क्या हो गया, और माइनस प्लस क्या होगा y गुना 5 कितना y 5y बराबर क्या हो गया 6। ध्यान से देखोगे y² किस में है प्लस में और y² किस में है माइनस में, कैंसिल हो गया, क्या बचा -5y बराबर क्या बचा 6। देखना गलती कहाँ होता है, ये जो 5y जब हम यहाँ लिखे तो इसका जो चिन्ह है माइनस वो भी यहाँ लिखेंगे, समझ गए ना। अब यहाँ बराबर के बाद क्या बचा 6 और जो -9 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +9, तो -5y बराबर 9 और 6 कितना हो गया 15, तो y बराबर 15 और -5 कहाँ जाएगा नीचे। तो देखो 5 से 15 कितने बार में 3 बार में, तो आंसर क्या हो गया देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान समझना, ये जो 5x - 4 और नीचे कितना है 6, और इसी तरह का जो फ्रैक्शन है जो भिन्न वाला है उसको एक तरफ कर लेंगे, तो ये 3x + 10 और y कितना 2, जो ये पूरा का पूरा पार्ट माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, 3x + 10 बटे कितना। ध्यान ये रखना है कि ये जो अब यहाँ देखना कि ये 10 प्लस में था बराबर के बाद, तो ये बराबर के पहले आकर के चेंज हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा एक सिंगल पार्ट है। आ रहा समझ में ना, ये पूरा एक सिंगल पार्ट है जो कि माइनस में था बराबर के बाद, लेकिन बराबर के पहले किस में हो गया प्लस में। अब बराबर के बाद था क्या 4x + 1 जो कि बराबर के बाद ही रहा, कहीं गया बोलो। अब देखना 6 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आएगा, तो इस पूरे को गुना करेंगे किससे 1 से, किससे गुना करेंगे, और 1 से गुना करने में कोई फर्क पड़ेगा तो क्या लिखेंगे 5x - 4। 2 के टेबल में जो है 6 कितने बार में आएगा, कितने बार में 3 बार में, तो ये इस पूरे पार्ट को गुना करेंगे किससे 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 गुना 10 30 बराबर क्या बचा 4x + 1, और नीचे कुछ नहीं है तो क्या, ध्यान से देखना 5x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, और 9x के आगे भी प्लस है और प्लस 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 होता है, तो 9 5 कितना हुआ 14, और 30 जो है वो बड़ा है और 4 है वो छोटा है, तो 30 में 4 गया, 30 बड़ा है तो चिन्ह क्या होगा नीचे कितना 6 बराबर क्या 4x + 1 बटे, देखो कोना कोनी गुना, इसको गुना कर देंगे किससे 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 को दोनों से गुना करेंगे तो 6 चौके 24, 6 गुना 1 6, ठीक है। देखो इधर ध्यान से x वाला एक तरफ, x वाला एक तरफ, तो जो 24x बराबर के बाद प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या बचा, बराबर के बाद क्या बचा, और जो बराबर के पहले 26 प्लस में है क्या हो जाएगा 14 में 24 गया माइनस 14 10 24 माइनस 14 छोटा है तो छोटा में बड़ा घटेगा तो माइनस आएगा, और 6 में 26 गया क्या बचेगा माइनस माइनस कट गया, इसलिए x बराबर 20, अरे 10 कहाँ जाएगा 10 से 20 के बार में x का मान कितना निकला, बनाओ देखो 7 नंबर क्वेश्चन समझो अच्छे से, ठीक है। 4y प्लस कितना है 1, ठीक है, ये सब एक तरह का है, दिख रहा है ना, सब एक तरह का है, तो सब का 3 2 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। जल्दी बताओगे एलसीएम कितना हुआ, 3 2 और 5 का लघुत्तम कितना हुआ 30, लघुत्तम कितना हो गया 3 2 6 6 5 30, 3 के पहाड़ा में 30 कितने बार में 10 बार में, तो इसको गुना करेंगे किससे 10 से। 2 के पहाड़ा में 30 कितने बार में 15, 15 दूनी 23, तो इसको गुना करेंगे किससे
15 से, और 5 से 30 के बार में 6, तो इसको गुना करेंगे किससे? 6 से। चलो गुना करो 10 को दोनों से, तो 10 चौके कितना हो गया? 40y, और 10 एका 10, 15 दूनी कितना हो गया? 30y, अब 15 एका 15, इधर हो गया 6 तिया 18y, देखो ध्यान से, माइनस माइनस, और 6 सते, अब बराबर क्या बचा? 47/10। देखना समझना अच्छे से, 40y में जोड़ देंगे 30y, जोड़ो रफ में, कितना y हुआ? 70y में घटा देंगे 18y, 70 में घट गया कितना? तो बचा कितना y? 70 बड़ा कि 18 बड़ा? 70 बड़ा, तो आंसर किस में आया? प्लस में। तो टोटल कितना आया? 52y। फिर से समझो, 40 और 30 जोड़ कितना हुआ? 70, 70 में घट गया 18, तो बचा क्या? ये तीनों का कहानी खत्म हो गया। अब क्या बचा? 42 और 10 दोनों के आगे क्या है? प्लस, तो 42 10 कितना हुआ? 42 10 कितना हुआ? और इसमें घटेगा कितना? 15 घटाओ कितना हो गया? तो 52 बड़ा था, तो आंसर किस में आया? प्लस में। और नीचे क्या बचा? बराबर हो गया 47/10। कोना कोनी, इसको गुना करेंगे किससे? 10 से, तो 10 से दोनों में गुना, 52 गुना 10 520, 37 गुना 10 300, और 47 गुना 30 कितना हुआ? 27 के 1 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14, 47 गुना 30 कितना हुआ? 1410। तो ये हो गया 520y बराबर 1410 माइनस 300। ये बराबर के पहले जो 370 प्लस में था उधर जाकर के माइनस में आ गया। तो 520y बराबर 1410 में घटेगा 370, कितना बचेगा? 1040, 1040 हो गया। इसलिए y बराबर 1040 और बटे कितना? 520, एक 0 कैंसिल, 52 एका 52, 52 दूनी 104, तो y का मान क्या निकला? नीचे का कोई वैल्यू है? नीचे का वैल्यू नहीं है। चलो ध्यान से समझो, इधर दशमलव है ना, बन जाएगा? हाँ, नहीं बनेगा? गुंडी, दशमलव देख के तो ऐसे हड़कते हो ना जैसे लाल कपड़ा देख के सांड हड़कता है। देखो यहाँ गुना कर देते हैं, इसको गुना कर देंगे किससे? 1 से। 0.3 प्लस 0.7x को 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर 0.95, इसको गुना करेंगे किससे? x से, तो क्या हो गया? 0.95x। अब एक चीज समझो, जैसे 0.3 लिखा हुआ है, तो क्या अपने मन से इसको 30 लिख सकते हैं? सही है या गलत है? ये क्या है? बिल्कुल सही है। इसको 0.3 30 300 3000 3 लाख जो भी है वो लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है समझो, जैसे कि 0.5 है, हम इसको अपने मन से क्या लिख दिए? 50, तो दशमलव खत्म होगा तो कितना जीरो आएगा? दो अंक है तो 2 जीरो आएगा, तो 0 0 कट गया तो क्या बचा? 5/, आइए भाग देके फिर वही बन जाएगा, फिर वही क्वेश्चन बन गया जो क्वेश्चन था पहले 0.5। तुम जितना जीरो लगाओगे सब क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और क्वेश्चन फिर वही बन जाएगा। ठीक है, इसलिए लगा सकते हैं। तो हम लोग भी वही करेंगे। 0.3 को 0. क्या लिख दिए? 30, 0.7 को 0. क्या लिख दिए? 70, और 0.95 तो है ही। ऐसा इसलिए किए क्योंकि दशमलव के बाद सब में कितना कितना अंक आ जाए? 2। सब में कितना अंक आ गया? 2। अब देखो सॉल्व करने में आसानी होगा। 0.70x और प्लस वाला इधर आ जाएगा तो माइनस, और इधर वाला प्लस इधर क्या हो जाएगा? 0.30। अब 70 में 95 घटेगा तो क्या बचेगा? जल्दी बताओ, क्या बचेगा? 0.25, और इधर क्या हो गया? 0.30, यही बचा। अब देखो माइनस माइनस दोनों तरफ का कैंसिल, x बराबर 0.30, और ये कहाँ जाएगा? नीचे।
पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट क्या हो गया, खत्म। 5 से 30 के बार में 6 और 5 से 25 के बार में। मान के चलो कि 6/5 आंसर नहीं मिलेगा, तब क्या करोगे, 5 से भाग देना होगा किसमें, 6 में। 5 एका 6 में 5 गया, दशमलव का क्या आएगा, 5 दूनी। आंसर कितना आया, क्योंकि पॉइंट वाला क्वेश्चन है तो हो सकता है कि आंसर भी किसमें रहे, पॉइंट। ज्यादातर यही होता है कि पॉइंट में आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से समझना, ठीक है। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक है। और इसको हम लोग पहले जो सॉल्व हो सकता है जहां तक वहां तक सॉल्व करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे। पहले तो क्या करना है कि ये जो 15 है बाहर में, इसको दोनों से क्या करना है, गुना करना है। तो 15 गुना 2 कितना हुआ, 30। और 15 गुना x कितना हुआ, 15x। 5 गुना x क्या हुआ, 5x। माइनस प्लस क्या होता है, अब 5 गुना 6 कितना हो गया, 23। और 1 माइनस 3x बराबर यहाँ क्या बचा, 6/1। अब देखो माइनस माइनस प्लस, चिन्ह किसका, 15x में 5x जोड़ दिए तो कितना हो गया, 20x। और ये वाला 30 प्लस में और ये वाला 30 खत्म हो गया। नीचे क्या बचा, 1 माइनस 3x बराबर क्या बचा, 6/, कोना कोनी गुना। देखो माइनस 20x को 1 से गुना करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस, सेम चीज रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 से दोनों में करेंगे तो 6 गुना 1 6, 6 तिया 18x, 6 तिया कितना हो गया, 18x। तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 20x। और जो 18x माइनस में बराबर के बाद है वो बराबर के पहले आ जाएगा किसमें, प्लस में। और बराबर में सिर्फ क्या रह जाएगा, 6। माइनस प्लस क्या होता है, 20 में 18 गया, कितना बचा, 20 बढ़ा के 18 बढ़ा, 20 का चिन्ह क्या है, बराबर कितना, तो x बराबर 6/, कितना हो गया, -2। 2 से 6 कितने बार में, इसलिए x का मान कितना आया, देखो ये सवाल जो है 3 तरीके से बनता है, ठीक है। एक जो पहला तरीका है वो बहुत आसान है, उससे बात का जो तरीका है उससे थोड़ा सा लेवल हाई है, और उससे जो है वो और थोड़ा सा ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो तीनों तरीका से समझो, और हाई क्या है मतलब कि समझ जाओगे, समझना, ठीक है। 2 5 6 7 बोलेंगे, 5 का स्थानीय मान बोलो, वही 500, 5 गुना 100, ठीक है, बराबर 500, ठीक है। अब जैसे कहेंगे 2 का स्थानीय मान 2 गुना 1 बराबर, कहेंगे 6 का स्थानीय मान बराबर। तो क्या सीखे हम लोग ये जानते हैं इसमें कि ये जो 2 है ये कैसा अंक है, जो 6 है वो कैसा है, और जो 5 है क्या है, और जो 2 है वो क्या है। तो जो इकाई है उसमें किससे गुना किए, 1 से। किससे गुना किए, कलम रख दो। और जो दहाई है उसमें किससे गुना किए, किससे गुना किए, और सैकड़ा में किससे गुना हुआ। बस यही बात याद रखना है, और जानते ही हो ये बात, ऐसा थोड़ी कि नहीं जानते हो। चलो फटाफट देखो, पहले हम लोग ये समझेंगे कि 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक जो इकाई अंक का कै गुना है, 3 गुना है। बढ़िया समझो, तुम ऐसा संख्या लिखो जिसका ये दहाई है और ये क्या है, इकाई है। कह रहा है कि दहाई अंक जो है इकाई अंक का क्या गुना है, 3 गुना। अगर इकाई अंक 1 है तो जो दहाई अंक है इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना कितना हुआ, 3। अगर इकाई अंक 2 है तो 2 तिया, अगर इकाई अंक 3 है तो 3 तिया, अगर इकाई अंक 4 है तो 4 तिया। गलत हो गया, कहे कि कितना अंक का संख्या है, कितना अंक हो गया, तो मतलब क्या समझे कि जब आंसर लिखेंगे तो यानी तो 1 ले सकते हैं, यानी तो 2, और यानी तो 4 ले सकते हैं, क्योंकि 4 का जब तिगुना करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा। अब 12 जैसे बनेगा तो 1 2 3, संख्या 3 अंकों का हो जाएगा, लेकिन संख्या कितने अंकों का है, 2। अब इसी तीनों में एक आंसर है, समझे, इसी तीनों में क्या है, एक संख्या आंसर है। कैसे पकड़ेंगे, बोला है कि
एक को तो समझ में आ गया कि दो अंकों की संख्या का जो दहाई अंक है, दहाई कौन है बोलो, ये सब क्या है, दहाई। दहाई जो है इकाई वाले का 3 गुना है, तो एक में 3 से गुना करेंगे तो 3 एका 3, इसमें 3 से गुना करेंगे 3 दूना 6, इसमें 3 से गुना करेंगे 3 तिया, मतलब तीनों तो आंसर नहीं ना हो सकता है, कोई एक ही ना आंसर होगा। अब अगला लाइन कहता है कि यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है। अगर अंक बदल दिए जाएं मतलब जो 31 है बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और दोनों घटाने पर कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 36 आएगा घटा करके, आएगा घटा करके, तो 31 आंसर नहीं होगा। अब 2 में से चुनना है कि 2 में से कौन आंसर होगा। तो जो 62 है 62 को पलट दो, क्या आया 26, घटाओ 12 में 6 गया, 5 में 2 गया, आया 36, मतलब हमारा आंसर क्या है 62। नियम क्या हो गया 1। अब आएंगे नियम 2 पर, इसको लिखना नहीं है, ये सवाल अगर 1 नंबर में पूछा जाएगा तो इसी तरह हल करना है। कितना तुम लोग पानी पीती है रे, बोरिंग सुखाएगी क्या हमरा। देखो 2 अंकों की संख्या का जो दहाई अंक है इकाई अंक का क्या गुना है, 3 गुना, तो इसमें लिखेंगे माना इकाई अंक बराबर, क्या लिखेंगे, माना इकाई अंक। इकाई अंक को हम लोग क्या मान लिए, और इकाई अंक में गुना करेंगे किससे, इकाई अंक जो है तो दहाई, इकाई अंक के बाद क्या होगा दहाई अंक। दहाई अंक जो है बढ़िया समझो, जो दहाई अंक है वो इकाई का क्या गुना है, 3 गुना है, क्या गुना है 3 गुना। तो इकाई हमारा x है तो इसका 3 गुना कितना हो गया, और इकाई में गुना करेंगे 1 से तो दहाई में गुना करेंगे किससे, क्या बनेगा संख्या, क्या बनेगा संख्या। संख्या कैसे बनता है, इकाई और दहाई दोनों मिल करके बनता है। तो इकाई को गुना कर लो, x गुना 1 क्या हो गया, प्लस 3x गुना 10, 3 गुना कर लो, 3 गुना 10 कितना हुआ 30x, ये बन गया संख्या, क्या हो गया। अब यहाँ निकाल लो संख्या को पलटने पर, संख्या को पलटने पर, जब संख्या को पलटेंगे, जैसे देखना अभी जो 1 नंबर वाला बताएं तो उसमें 62 को पलट दिए तो क्या बना, जब ऐसा किए तो जो 2 है ये 2 क्या होता है कैसा, अब ये क्या बन गया, जो 6 दहाई था वो क्या बन गया, मतलब इकाई बन जाएगा दहाई और दहाई बन जाएगा इकाई। तो यहाँ पर भी वही होगा, जो इकाई अंक था x तो अब वो इकाई नहीं रहा, अब वो क्या बन गया, इकाई अब कौन हो गया बोलो, इकाई कौन हो गया 3x, जिसमें गुना करेंगे किससे, क्योंकि इकाई में गुना करते हैं किससे। अब क्या निकालेंगे दहाई, जो इकाई था वो क्या बन गया, इसमें गुना करेंगे किससे, गुना कर लिए। अब इसका भी संख्या बनेगा, देखो ये मूल संख्या है, ये कैसा संख्या है मूल संख्या, जो ओरिजिनल जिसको कहते हैं मूल संख्या। और संख्या को पलटने पर देखो क्या बना, 3x को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x गुना 10 कितना हुआ, ये बना संख्या को पलटने पर। अब सवाल देखो कहता है प्राप्त संख्या, कहता है अंक बदल दिए जाए, अंक बदलना मतलब संख्या को पलट देना, तो अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मतलब कि अंक बदलने के बाद जो संख्या आया वो मूल संख्या से कितना कम है, x प्लस कितना 30x, ठीक तो लिख रहे हैं। और यहाँ पर है 3x प्लस 10x, और दोनों के बीच कितना का अंतर है, दोनों के बीच कितना का अंतर है 36। हल कर दो, 30 और 1 कितना हो गया 31, 10 और 3 कितना हो गया 13, बराबर कितना 31 में 13, यहाँ 11 में 3 गया 8, ठीक है, और 2 में 18, 18x बराबर कितना 36, 18 से 36 के बार में x का मान कितना आया 2। देखो ध्यान से x क्या है, इकाई माने थे कि दहाई माने थे, एकदम सवाल का शुरुआत देखो, x क्या था, x जो निकला वो किसका मान निकला, इकाई। अब x इकाई है तो इसका 3 गुना, दहाई का गुना 3 गुना, तो यहाँ हल करो x का मान,
x का मान कितना बैठाएंगे 2 और गुना कितना करेंगे 10, तो 3 दुना 6 गुना 10 कितना हो गया। और संख्या को जब संख्या बनाते हैं दोनों को जोड़ते हैं, ये हो गया 60 और ये निकला 2, तो 60 जोड़ 2 संख्या कितना निकला, पहले भी कितना निकला था